क्योंकि अभी लोग जानते ही नहीं नहीं उनको। किया जा सकता कि चिंताएं भी हैं, बेचैनी भी हैं, अपनी अपनी नाराजगी भी है, युवाओं के मुद्दे भी हैं, लेकिन उन मुद्दों को बताने का एक सही तरीका हो सकता है। ऐसा नहीं कि बाकी देशों का मॉडल दिखाकर आप अपने देश में कोई प्रयोग करने की कोशिश करें और एक ऐसा प्रयोग करने की कोशिश करें जो पहले दिन ही फ्लॉप हो जाए या धराशायी हो जाए। और ऐसे ही लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, खासकर राहुल गांधी जो कहते हैं, उनको क्या आईना दिखाया है, पहले ये आप सुनिए। कांग्रेस की अराजकता में अवसर ढूंढने की राजनीति नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता में भी कांग्रेस सरकार को लेकर के बहुत आक्रोश है और यही कारण है कि कर्नाटका में भी कांग्रेस को सीएम बदलना पड़ रहा है। आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है। तो प्रधानमंत्री ने तो जो कहा उसका सीधा सीधा मतलब है जो राहुल गांधी कहते हैं उनको आईना दिखाने की कोशिश की। अब इन दोनों बातों को अगर समीर जी मिला दें तो एक तस्वीर जंतर मंतर पर दिखी। सबसे पहले वो जंतर मंतर की तस्वीर पर ही अपना टेक दे दीजिए, बता दीजिए क्या ऐसी उम्मीद थी कि इस कदर फ्लॉप होगा? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जा रही थी और जैसा विजय जी कह रहे हैं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बेचैनी भी है, मुद्दे भी हैं, युवा नाराज भी है, खुलकर अपनी बात भी कह रहा है, लेकिन क्या वो सोशल मीडिया तक ही सीमित है? ग्राउंड पर उसका जो इम्पैक्ट है या जो पिक्चर दिखनी चाहिए थी वो क्यों नहीं दिखी? देखिए प्राची, सोशल मीडिया पे जो एक गुब्बारा फुलाया गया था कॉकरोच जनता पार्टी का कि बहुत बड़ा एक मूवमेंट शुरू होने वाला है, आज अभिजीत दीपकी अमेरिका से लौटेंगे, जंतर मंतर प्रदर्शन करेंगे और लाखों लोग आएंगे। उन्होंने तो एक एडवाइजरी जारी कर दी थी कि बढ़िया पेट भर के नाश्ता करके आना, आप सनस्क्रीन लगा कर आना, क्योंकि दिन भर आपको बैठना है, छाते लेकर आना, अपनी सुविधाओं के साथ आना। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है। तो सोशल मीडिया पे जो गुब्बारा फूला गया था, जमीन स्तर पर जब देखा तो वो एकदम पानी का बुलबुले के समान रहा। कोई इसको जनता का रिस्पांस मिला नहीं और ये तो पहले ही तय हो गया था कि जिस तरह से 2 दिन पहले पत्रकार वार्ता उनके 3 प्रवक्ताओं ने ली थी, वो तीनों प्रवक्ताओं का बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो कोई जमीनी स्तर से संघर्ष कर आने वाले कोई इस तरह से व्यक्ति नहीं थे। अगर आप देखेंगे तो सौरभ दास को अगर आप देखें, इसके अलावा दूसरा आशुतोष उसके अंदर राका थे, तीसरे एक विजेता दाहिया थे। तीनों का जो बैकग्राउंड रहा है, अब देखिए वो जिस क्लास से रहे हैं, जहाँ पढ़कर फॉरेन से आए, तीनों का विदेशी एसोसिएशन रहा है और भारत आकर वो इस तरह के जनता का एक मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि देश की जनता इस बात को समझती है और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से एक आंदोलन खड़ा कर अन्ना हजारे के चेहरे को इस्तेमाल करके बाद में एक राजनीतिक रंग लिया और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने गिरगिट के समान रंग बदला, वो तमाम वो बातें जो उन्होंने अपने आंदोलन के दौरान कही थी राजनीतिक दल बनाने के पहले, राजनीतिक दल बनाने के बाद उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से बदला, करप्शन में इन्वॉल्व हुए, शराब के घोटाले में इन्वॉल्व हुए, उसके बाद जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि देश की जनता भी इस बात को समझती है कि भाई इस तरीके से आंदोलन से या इस तरीके से एक जंतर मंतर पर कॉल देने से कोई बहुत बड़ा मूवमेंट की बात नहीं है। इन लोगों को अभी परीक्षा देनी होगी जनता की नज़रों में और मुझे लग रहा है कि फिलहाल पहली परीक्षा में तो ये फेल हो गए। जहाँ तक बात थी कि लोग वहाँ पर आएंगे, तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी, कोई वहाँ पर जिस तरीके से भीड़ नज़र नहीं आ रही है। ये बता रहा है कि जनता को लग रहा है कि भाई सोशल मीडिया पे आपके 2 करोड़ फॉलोअर अगर बन जाते हैं, इंस्टाग्राम पे आपके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ज़्यादा फॉलोअर बन जाते हैं, तो उसके लिए आपको कोई बहुत संघर्ष नहीं करना है। एक बटन दबा के आप सोशल मीडिया पे फॉलोअर हो जाते हैं, लेकिन वही फॉलोअर जमीनी स्तर पर आपके साथ कितने जुड़े, यह आज मुझे लगता है जंतर मंतर पे दिख रहा है कि उनके साथ मुश्किल से बमुश्किल से 200 लोग वहाँ इकट्ठे हुए। इसकी शुरुआत मुझे लगता है यही होने वाली थी और इसका अंत भी ऐसा होगा। आज अभिजीत दीपके जब देखेंगे कि जनता का रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो मुझे लगता है अभी वहां पर बैठे बैठे वो अमेरिका का टिकट बुक करा लेंगे और हो सकता है कल या परसों वापस अमेरिका चले जाए। कोशिश तो की थी, लेकिन उन्होंने हीरोपंती भी दिखा रहे थे जब एयरपोर्ट से निकले थे, तो मुद्दा सही बेशक उठाया, लेकिन उस मुद्दे का कनेक्शन लोगों के बीच में वो स्थापित नहीं कर पाए। एक पोस्टर लहरा रहे थे ना,
बिल्कुल इस्तीफा मांग रहे थे। वो कह रहे थे अम्बेडकर जी का फोटो दिखाया, संविधान की कॉपी जो राहुल गांधी का जो रहा है वो लेकर आया। उन्हें लग रहा था कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने संविधान बदलने की बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी, संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी जिस तरीके से लाल किताब लेकर संविधान का एक बताकर लगातार रैलियां करते रहे, मुझे लगता है अभिजीत दबके ने भी वही एक अपना व्यवहार अपनाया है कि वो संविधान को लेकर आए, बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने याद किया, लेकिन सिर्फ इस तरीके से कि अमेरिका से उड़कर आप इंडिया आ जाओ, जंतर मंतर पर आप 5 घंटे बैठ जाओ और आपको लगे कि आपने बड़ा मूवमेंट कर दिया और देश की जनता आपके साथ है, आप वहां स्लोगन लगा रहे हो कि भाई शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। सरकार ने तो सीबीएसई के डायरेक्टर हिमांशु सिंह को और दूसरे जो उनके सचिव है उनको वहां से हटा दिया है। सरकार कार्रवाई कर रही है। इस तरीके से मुझे लगता है जिस तरीके से वो जिस मानसिकता से आए थे कि एक बड़ा वहां पर एक अराजकता की स्थिति क्रिएट करेंगे, हो हल्ला करेंगे, वहां पर मुझे लग रहा है उनका पहला जो उद्देश्य था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया।